प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारी सीरो मलबार कलीसिया की उपासना पद्धति के अनुसार आज हम उपासना पद्धति के एक नए काल में प्रवेश कर रहे हैं और उस नया काल का नाम है कलीसिया का प्रतिष्ठा काल। कलीसिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, एक और कालेयो। एक कालेयो मतलब मैं अपने पास बुलाता हूँ, यानी कलीसिया का मतलब ये है ईश्वर यीशु मसीह द्वारा ईश्वर के पास बुलाए गए लोगों को कलीसिया कहते हैं। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा चुने जाते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए जाते हैं और जो विश्वास से प्रभु को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों को कलीसिया कहते हैं। जिसका मतलब यह है कि हम सब कलीसिया है, कलीसिया के अंग हैं। हर एक व्यक्ति कलीसिया बन जाता है अपने जीवन में, यानी अपने विश्वास द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर के पास बुलाए जाते हैं। ऐसे बुलाए जाते समय हमें चाहिए, हमें ईश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमारी धारणा सुव्यक्त हो। यीशु मसीह के बारे में हम क्या जानते हैं और क्यों हम यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, या फिर ईश्वर क्यों यीशु मसीह के द्वारा हमको बुलाते हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि जो बिखरी हुई जो प्रजा है, जो लोग अलग अलग हो गए थे ईश्वर से, उन सबको इकट्ठा करके यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बनाकर ईश्वर के लिए समर्पित प्रजा के रूप में ईश्वर को अर्पित करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और यीशु मसीह ने अपने रक्त द्वारा हम लोगों के पापों को धो डाला। जो हम बिखरे हुए थे, हम लोगों को इकट्ठा किया। हम जो अलग अलग चल रहे थे, प्रभु ने हमको एक बनाया। हमारे अंदर जो शांति नहीं थी, प्रभु ने हमें शांति प्रदान की। हम जो अनाथ जैसे थे, प्रभु ने हमको एक पनाह दी, वो प्रभु ईश्वर के रूप में। हम जो बेघर थे, जो हम परदेशियों की तरह भटक रहे थे, प्रभु ने हमें ईश्वर की निजी प्रजा बनाया। इसको कहते हैं कलीसिया। ये कलीसिया का प्रतिष्ठा काल आज हम मना रहे हैं। तो प्रतिष्ठा काल का मतलब एक है अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को, यानी हम लोगों को अपने रक्त से धो डालकर हमें पवित्र बनाकर सारे पापों से शुद्ध करके प्रभु ईश्वर के लिए एक उचित प्रजा के रूप में हमें तैयार करेंगे और हम सबको ईश्वर को समर्पित करेंगे। इसको कहते कलीसिया का प्रतिष्ठा काल। हम मतलब ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र बनाएगा, क्योंकि हम लोग अशुद्ध हैं, हम लोग पापी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी हुई हैं, हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे नहीं हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर ने भेजा हम लोग अपने पापों के बंधनों से मुक्त करे, हम लोग के अंदर जो अशुद्धियां हैं उसे शुद्ध करे, हम लोग के अंदर जो मेल भरे हैं उसे साफ कर दे। और प्रभु यीशु मसीह ने बखूबी से क्रूस पर अपने खून बहाकर ये सब काम कर डाला है। अब हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ ये चाहिए विश्वास के जरिए यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के पास जाने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। तो इसके लिए क्या चाहिए? दो चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सबसे पहला विश्वास। प्रभु ईश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास दृढ़ रखो। आज के सुसमाचार से आपने सुना, संत पेतरुस ने कहा तुम मसीह हो और ईश्वर के पुत्र हो। तो तुरंत यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जो विश्वास है मुझ पर, जो चट्टान जैसा कोई उसे तोड़ नहीं सकेगा, वो टूटेगा नहीं। तुम्हारा विश्वास इतना पक्का है कि उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, और इसी विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। यानी कलीसिया का आधार, यानी कलीसिया मतलब हम सब है। तो हमारा आधार क्या है? हमारा आधार विश्वास है। कैसा विश्वास? प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का विश्वास, एक कलीसिया का आधार है।
ये कलीसिया की बुनियाद है, कलीसिया की नींव है। प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करो और मुक्तिदाता के रूप में उसे अपने जीवन में अपनाओ। ये कलीसिया के सबसे बड़ी बुनियाद। और दूसरी बात, हमें अपना विश्वास प्रभु पर पक्का रखना चाहिए। हम हमेशा हर इतवार को, आजकल हम सुन रहे थे, प्रभु विश्वास पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि आज के जमाने में प्रभु पर विश्वास करना दुश्वार हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिवार में किसी भी प्रकार के हादसा देखते हैं या कोई बीमार होता है, लंबे समय से बीमार है, मम्मी बीमार, पापा बीमार और भाई बहन बीमार, और ऐसा अपने जीवन में अपने परिवार में एक्सीडेंट होता जा रहा है, हमको लगता है कि प्रभु हमको नहीं सुनते, प्रभु ये सब नहीं देख रहा है, प्रभु अंधे हो गए। तो हमारा विश्वास का, जब हमको फायदा मिलता है तो हम विश्वास करते हैं, जब हमारा नुकसान होता है तो हमारा विश्वास खत्म होता है। ऐसा विश्वास नहीं चलेगा। विश्वास ऐसा हो जैसे एलिया ने विश्वास किया। एलिया को मालूम था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग मेरी जान लेने के लिए मेरे बहुत सारे लोगों को मेरे पीछे इस्राएल की रानी ने लगा दिए, उनको मालूम था, फिर भी उसने विश्वास किया। ऐसा विश्वास किया, बिना खाए बिना पिए 40 दिन 40 रात मरुभूमि से पैदल चलकर ईश्वर से मिलने गए। विश्वास देखो, उसको मालूम था कि मेरी जान खतरे में है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मेरे पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और 40 दिन मुझे मरुभूमि से जाना है ईश्वर के दर्शन पाने के लिए। तो भी वो हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं था। मूसा को मालूम था कि मेरे ऊपर बहुत बड़े बोझ है, इस्राएल की इतनी सारी प्रजाओं को इजिप्ट मतलब मिस्र देश की गुलामी से मुक्त करके कनान देश यानी प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाना एक निरय इंसान की बस की बात नहीं थी उस जमाने में। फिर भी मूसा ने विश्वास किया, फिरौन के सामने जाके निडर होकर उसने उनका मुकाबला किया। फिरौन का उस जमाने के सबसे बड़े सम्राट का मुकाबला किया और कहा ईश्वर की प्रजा को छोड़ो। मूसा ने ये नहीं सोचा कि बहुत बड़ा सम्राट है, मेरे कत्लेआम कर देगा, मेरा सिर काट देगा, ऐसा कभी नहीं सोचा। मूसा ने क्या सोचा, ईश्वर ने मुझे चुना है प्रजा को मुक्त करने के लिए, तो मुझे अपनी जान को ताक में रखते हुए भी अपने विश्वास के कारण इस प्रजा की रक्षा करना है। मेरे प्यारे बंधु, ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, और बाइबल आप खोल के देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिए, विश्वास हर एक पन्ने में आपको विश्वास दिखेगा, किसी ना किसी का विश्वास पर हमारा जीवन टिका है। कलीसिया मतलब वही है, विश्वास के आधार पर जो बनी हुई है वही कलीसिया है। उस कलीसिया के हम सदस्य हैं, ईश्वर ने हमें बुलाया है यीशु मसीह के द्वारा। अब हमें अपने जीवन में विश्वास के कारण हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने की जरूरत है, ईश्वर के लायक काम करने की जरूरत है। अपने जीवन से हर प्रकार की बुराइयां, लालच, घृणा और हर प्रकार की बुराइयां हमें अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है, तब जाके हम ईश्वर के लायक प्रजा बन जाएंगे। तो इस काल में, कलीसिया की प्रतिष्ठा काल में हमारा प्रयास ये रहे कि हम अपने जीवन को शुद्ध करके प्रभु के सामने अर्पित करें, एक भेंट के रूप में। प्रभु, मैं अपने जीवन को पवित्र बनाकर तुम्हारे सामने अर्पित करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और प्रभु यीशु मसीह से विनती कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र करने वाला ईश्वर है। और इसी भरोसे के साथ अपने जीवन में हर अच्छी बातें लाने की हम कोशिश करें, और इसी के द्वारा हम प्रभु के कलीसिया के सदस्य कहलाने लायक बन जाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।